वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइस, कल हम लोगों ने नाउन के बेसिक बैकग्राउंड को जाना। आज हमें नाउन के एडवांस के पार्ट पे काम करना है। तो नाउन में एरर कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के एरर बनते हैं, और उनके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नाउन की एरर की तरफ कि नाउन की एरर जो है वो किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। अभी हमने नाउन के फॉर्म्स के बारे में जानकारी ली थी। नाउन के फॉर्म्स के बाद में हमने काइंड्स ऑफ नाउन देखे थे। अब काइंड्स ऑफ नाउन के बाद में हमें नाउन नंबर के बारे में जानकारी लेनी है गाइस। नाउन नंबर के बारे में जानकारी लेनी है। देख लीजिए नाउन नंबर के बारे में। तो नाउन नंबर के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो नाउन नंबर गाइस आपके टू टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के हो जाएंगे? टू टाइप के हो जाएंगे। टू टाइप के कौन कौन से? एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन की गाइस हम बात करें तो काउंटेबल नाउन हमारे टू टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक हो जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। लीजिए हो गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में गाइस जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो भी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। आज हमने किसके बारे में जाना? हमने नाउन नंबर के बारे में जाना। नाउन नंबर टू टाइप के हुए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के वेरिएशन देखें तो टू टाइप के हुए हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आती है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसी होती हैं, प्लूरल वर्ब कैसी होती हैं, कैसे बनती हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं गाइस। ठीक, बढ़े आगे। अब यहां से एरर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में जान लीजिए आप। यहां से जो एरर के क्वेश्चन बनते हैं, आपको मान लीजिए कि आपके पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्वेश्चन बना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो क्या पता वो वर्ब आपको किसकी लगा के दे दे? प्लूरल की। तो सेंटेंस एरर हो जाएगा। फिर आपको सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लूरल की वर्ब को हटा के सिंगुलर की वर्ब लगानी पड़ेगी। सेम अगर आपके पास में प्लूरल काउंटेबल नाउन से क्वेश्चन है, क्या पता वो वर्ब आपको किसकी लगा के दे दे? सिंगुलर की। तो आपको प्लूरल के साथ में वर्ब किसकी पुट करनी पड़ेगी? प्लूरल की ही पुट करनी पड़ेगी। यस और नो? इसीलिए फिर हमें वहां पे प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। ये एरर पूछे जाते हैं आपके नाउन चैप्टर से। आई होप सो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां से हमने नाउन नंबर के बारे में जाना। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 को देखना है। देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 को। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है? सबसे पहले उसको हम एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, देन उसके बाद फिर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे बोला है कि कुछ हमारे पास में ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं गाइस? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कुछ हमारे पास में ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और जब वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उनके साथ में गाइस आपको वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। क्लियर? आई होप तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पे क्या बात रखी है? हमने यहाँ पे बात रखी है कि कुछ हमारे पास में ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और जब वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उनके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। आई होप तो क्लियर हुआ होगा आपको। चलो इसका अपन थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स which always exist, which
always exist in their plural form. In their plural form. Therefore, we always use plural verb with those nouns. लीजिए भाई, ये आपके लिए ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा, एक बार और आप ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा है देयर आर सम नाउन्स, हमारे पास में कुछ ऐसे नाउन होते हैं विच ऑलवेज एग्जिस्ट, जो हमेशा मौजूद होते हैं इन देयर प्लूरल फॉर्म, अपने प्लूरल फॉर्म में। और जब वो अपने प्लूरल फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उनके साथ में हमेशा गाइस वर्ब कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुआ? अब हमारे पास में सर क्वेश्चन ये होता है कि वो प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं, वो प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं। चलिए हम उनके बारे में जानकारी ले देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां बोल दिया पुलिस, प्यूपल, आर्म्स, स्पेक्टिकल्स, वेजेस, वाइनोकुलर्स, डॉट 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 etc। और भी आपके पास में एग्जाम्पल है, वो अभी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपको लेना हो तो आप कैटल ले सकते हैं, इन्फेंट्री ले सकते हैं, कैवलरी ले सकते हैं, पीसेंट्री ले सकते हैं, और भी आपके पास में एग्जाम्पल है, अभी बताए जाएंगे। अभी हमने फॉर एग्जाम्पल इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए, ये सारे के सारे आपके पास में कौन से फॉर्म में आएंगे गाइस, ये प्लूरल फॉर्म में आएंगे। ये किस में आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आती जा रही होंगी। अब यहां से एरर कैसे बनते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया आपको, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस दिया आपको, पुलिस हैज caught the thief। पुलिस हैज caught the thief। अब हमने आपसे पूछा इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने एरर पार्ट बनाया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और नो एरर डी पार्ट। अब हमने पूछा आपसे कि भाई बताइए इस सेंटेंस में एरर क्या होगा, तो आपने बोला सर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पुलिस। अब पुलिस कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और जब गाइस पुलिस प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ में बताओ हैज आता है या हैव, कल ही बताया था आप लोगों को हैव आता है, तो पार्ट कौन सा एरर, बी पार्ट एरर होगा। यहां से हैज ना लगा के क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट। चलिए हम और आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और लिया, हमने यहाँ बोला alms are given to the poor। अगला सेंटेंस हमने दिया alm is given to the poor। अब हमने आपसे पूछा दोनों सेंटेंसेस में एरर फाइंड करना है, देखते हैं। अब यहां देखो alms लिखा है, प्लूरल नाउन है। alms का मतलब क्या होता है गाइस, alms का मतलब होता है भिक्षा देना, भिक्षा। alms का मतलब क्या होता है, भिक्षा। अब alms एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ये सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। वहीं पर दिया गया alm is given to the poor। अब यहाँ पे जो alm वर्ड दिया गया है ये सेंटेंस में कोई भी वर्ड नहीं होता है, इसलिए alm नहीं होगा, यहाँ पे alms करना पड़ेगा। और alms के साथ में यहाँ एज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने आपको एक सेंटेंस और दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां बोल दिया
wages are very high these days। ये सेंटेंस हमने दिया। अब हमने पूछा आपको इस सेंटेंस में एरर पार्ट फाइंड करना है, ए, बी, सी और नो एरर, डी। अब आपको इसमें एरर फाइंड करना है। अब वेजेस जो दिया गया है, वेजेस का मतलब होता है दैनिक वेतन। वेजेस का मतलब क्या होता है? दैनिक वेतन। तो आपने बोला सर वेजेस तो एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमने आपको यहाँ पे कुछ वर्ड बताए थे, पुलिस हो गया, प्यूपल हो गया, आर्म्स हो गया, आर्म्स हो गया, वेजेस हो गया, कैटल हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, पीसेंट्री हो गया। कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का मतलब मवेशी से होता है। कैटल का मतलब किससे? मवेशी से। इन्फेंट्री हो गया आपके पास में, कैवलरी हो गया। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। कैवलरी जो वर्ड दिया गया है जिसका मतलब होता है घुड़सवारी वाली सेना। और पीसेंट्री का मतलब होता है कृषक। पीसेंट्री का मतलब क्या होता है? कृषक। और देख लेते हैं हमारे पास में, यहाँ पे देखिए अल्म्स दिया गया है, अमेंड्स दिया गया है, एरियर्स दिया गया है, बिलोंगिंग्स हो गया आपके पास में, है ना, एटाब्लेस हो गया, एडिएबल्स हो गया, मेंस हो गया आपके पास में, आउटस्क्रिट हो गया, प्रोसीड्स हो गया, रिचेस हो गया। ये जितने भी आपके पास में नाउन दिए गए हैं, ये जितने भी आपके पास में गाइस नाउन दिए गए हैं, ये सारे के सारे आपके कौन से नाउन कहलाएंगे? प्लूरल नाउन कहलाएंगे। कौन से नाउन कहलाएंगे? प्लूरल नाउन कहलाएंगे। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर है? अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पे देखे ये आपको आई होप सो समझ में आए होंगे। हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हुए चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आपको दिया, और हमने यहाँ बोल दिया कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और मैंने एक और सेंटेंस दिया, उसमें हमने बोला कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हमने पूछा आपको इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। तो फर्स्टली हमने आपको पढ़ाया है, बताया है कि भाई आपने देखा कैटल्स नहीं होता है, क्या होता है? कैटल होता है। और जब कैटल होता है तो कैटल्स होगा? नहीं होगा कैटल्स। और कैटल्स नहीं होगा तो चलो हम एरर फाइंड करते हैं। तो चाहे आपकी प्लूरल की कंडीशन हो, सिंगुलर की कंडीशन हो, कैटल्स नहीं होता है, क्या होता है? कैटल ही होता है। तो कैटल के साथ में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब कैटल तो यहाँ लिखा है तो ए जाता है आर, आर आ जाएगा। लो भाई, आई होप सो आपको ये जो नाउन का पहला कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए एक सेंटेंस और हम देते हैं, देन उसके बाद में आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। उस सेंटेंस में आपके पास में, चलिए ये सेंटेंस आप लोगों को सॉल्व करना है। मैंने एक सेंटेंस दिया, ही gave me he gave me the levers at the end of the day। ये सेंटेंस है आपके पास में। अब मैंने आपसे बोला कि आपको इस सेंटेंस में फाइंड करना है एरर। तो ये सेंटेंस जो रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी का करेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट में। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा और डिटेल में आपको कल की क्लास में बताया जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको कल की क्लास में जरूर कराए जाएंगे। तो बाकी बने रहिए हमारे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।